नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 8वीं के हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात आज की कक्षा का हमारा उप विषय है अलंकार। अर्थात आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके घर में मम्मी हैं, बुआ जी हैं, दीदी हैं, सब रहते हैं, ठीक है। और वो सुबह नहाने के बाद में साज श्रृंगार करती हैं, है ना, करती है ना। तो वैसे ही हमारी जो हिंदी भाषा है उसको भी दो विधाओं में बांटा गया है। हमारी हिंदी साहित्य है उसको दो विधाओं में बांटा गया है। पहला है गद्य और दूसरा है पद्य। तो गद्य को जिसमें हम नाटक है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है ना, कोई कहानी है, इसको लेते हैं। और जो पद्य भाग होता है उसके अंदर हम कविता को लेते हैं। अर्थात कविता को हम हिंदी साहित्य में काव्य भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम अलंकार के अर्थ के बारे में जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार का अर्थ, प्यारे बच्चों, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। अलम प्लस में कार। अलम का अर्थ होता है मतलब भूषण करना, कार का मतलब पहनना, अर्थात आभूषण। आभूषण का अर्थ होता है सोने, चांदी, जेवर जैसे आभूषण, इनको हम आभूषण बोलते हैं। तो यहाँ पर अलम प्लस में कार, भूषण को धारण करने वाला, अर्थात उसको सजाने वाला। आप देखते हैं इसकी परिभाषा के, अलंकार की परिभाषा क्या होती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अर्थात हमारी जो कविता होती है, हिंदी साहित्य में जो कविता होती है उसकी शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस तरीके से एक नारी की सुंदरता उसके आभूषण पहनने से होती है, जैसे कानों में हम क्या डालते हैं, बालियां डालते हैं, नाक में क्या डालते हैं, पिन डालते हैं, माथे पर क्या लगाते हैं, बिंदिया लगाते हैं, क्योंकि इससे हमारी सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं। वैसे ही जो हमारा हिंदी साहित्य है उसके अंदर जो कविताएं होती हैं, उन कविताओं की शोभा बढ़ाने के लिए, उन कविताओं को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं अलंकार के भेद के बारे में कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ये अलंकार है, इसके दो भेद हैं। पहला है हमारा शब्द अलंकार और दूसरा है हमारा अर्थ अलंकार। अर्थात अलंकार के दो भेद माने गए हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार, ठीक है। अब हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में जानेंगे कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से प्रतीत हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है शब्द अलंकार, इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होना। अर्थात जब हम किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जब हम शब्द के कारण ही काव्य के अंदर नया एक चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा, हमें वो शब्द अच्छा लगने लगेगा, हमें वो कविता अपने आप कानों को मधुर लगने लगेगी, तो वो हमारा शब्द अलंकार होता है। और दूसरा है हमारा अर्थ अलंकार। दूसरा कौन सा है? अर्थ अलंकार। अर्थात अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर शब्द अलंकार, शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होना। दूसरा है अर्थ अलंकार, अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होना। आपको समझ में आ गया होगा कि अलंकार किसे कहते हैं। एक बार फिर से समझा देती हूँ। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से एक नारी की शोभा आभूषण पहनने से बढ़ जाती है, वैसे ही हिंदी साहित्य के अंदर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस में कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण, गहना या फिर जेवर, ठीक है। इस तरीके से अलंकार के दो भेद माने गए हैं, शब्द अलंकार और
अर्थालंकार, जब शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्द अलंकार होता है, और अर्थ के कारण जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर हमारा अर्थालंकार होता है। प्यारे बच्चों, ये थी हमारे वीडियो भाग संख्या 1, जिसमें आपने अलंकार और उसकी परिभाषा, उसके भेदों के बारे में जाना। तो आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से संबंधित जो आपको कार्यपत्र का प्रक्षेपण पत्र है जल्दी ही मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।